हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल किरास वाइब्स में। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं, मेरे विचार आप लोग को कैसे लगते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर के बारे में, जिनके बारे में आप जानते हैं लेकिन उनके बारे में वो सब नहीं जानते हैं जो आप जानना चाहते हैं। और आज तक किसी ने उनके बारे में वो सच बताया नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज आप लोग को हम बताएंगे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर के बारे में, और जो कभी आज तक कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हुई। ऐसे में आज इस वीडियो में सिर्फ 2 ब्लॉगर के बारे में बात करूँगी, जो कि उसमें से एक तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है और एक है वो भी अच्छी है। आज तक उन्होंने भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाया है और आज तक उन्होंने अपने परिवार के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है कि जिससे उनके परिवार के बारे में लोग नेगेटिव बोले या ऐसा कुछ उनके घर की बदनामी हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो लोग बहुत अच्छी हैं। वो तो अच्छी हैं ही, साथ में उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। शायद ऐसे ही हर एक लड़की को ससुराल मिलना चाहिए। और मतलब मैं क्या बोलूँ, उनके बारे में जब बताऊँगी तो आप खुद ही जान जाएँगे। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ सोनल व्लॉग्स के बारे में, जिनका एक चैनल मम्मा बच्चा के नाम से भी है। जो सोनल हैं, उनका नाम सोनल अग्रवाल है, जो कि एमपी से आती हैं। एमपी में एक जगह पड़ती है खजुराहो, वो वहाँ की रहने वाली हैं। वो अपने 2 छोटी प्यारी-प्यारी बेटियों के साथ और अपनी फैमिली के साथ वो जो है व्लॉग शेयर करती हैं। आज के टाइम में जहाँ पे जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने मायके से ससुराल जाती है और वहाँ पे जब वो कुछ दिन ससुराल में अपने रहती है और फिर वो चाहती है कि वही और वही रहे, कोई और ना रहे। लेकिन इसी चीज़ जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनके बारे में सोनल अ इस बात को गलत साबित करती हैं कि नहीं, सबका अधिकार होता है और सबका हक होता है। तो जॉइंट फैमिली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जेठानी हैं तो आप घर के काम नहीं करेंगी, आप जेठानी बन के बैठी रहेंगी, ना किचन का काम करेंगी, ना कुछ करेंगी, बस आप मलिकाना दिखाएँगी। सोनल की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सोनल श्रॉफ जो हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही क्यूट सी हैं और बहुत अच्छे नेचर की हैं वो। मैं कभी मिली तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन मैंने जितना उनकी वीडियो को देखा, मैं कोविड के टाइम से उनके वीडियो को फॉलो कर रही हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि उनकी 2-2 देवरानियों की शादी हुई, लेकिन सोनल ने आज तक कभी किचन से जो है मुँह नहीं मोड़ा कि मैं जेठानी हूँ, इतने सालों तक तो मैं बनाती आई हूँ, तो अब देवरानी आएगी तो किचन का पूरा काम वो करेगी, ऐसा नहीं। अ, जैसे कि बहुत घरों में मैंने ये भी देखा है, अक्सर ऐसा होता है, जो जेठानी होती है, जब नई-नई आती है तो उसको पर्दा करवाया जाता है, उसको काफ़ी टाइम तक साड़ियाँ पहनने को बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत अगर आज किसी की शादी 2025-26 में हो रही है और किसी की शादी जो है 2015 में हुई है या उससे पहले वही 2005 में हुई है, 7 में हुई है, तो अगर आप ये कहो कि मैंने तो अपने टाइम में साड़ी पहना हुआ था, तो आज जो बहू आई है वो भी साड़ी पहने, तो भाई समय-समय की बात होती है। उस समय तो अक्सर लोग साड़ियाँ पहनते थे, लेकिन अब कोई नहीं पहनता है। तो आप इसको ना बोले कि मैंने पहना था तो ये भी पहने। तो सोनल के घर में मैंने ये चीज़ देखा कि जब सोनल शादी करके आई थी, जैसा सोनल की वीडियो को मैंने बहुत समय से फ़ॉलो किया हुआ है और उनसे बहुत सारी रेसिपी भी मैंने सीखा हुआ है। मैं अक्सर उनकी रेसिपी को फ़ॉलो करती हूँ। ये जो सोनल हैं, जब वो शादी करके आई थी तो वो जॉब में भी थी, लेकिन जब वो ससुराल आती थी तो साड़ी भी पहनती थी वो और सूट भी पहनती थी। बाद में फिर उन्होंने सूट-वूट पहनना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद तो लोअर टी-शर्ट तो में ज़्यादा उनको मैंने नहीं देखा है, कॉट शर्ट में देखा है। बाहर वो ज़्यादातर जाती तो साड़ी पहन के जाती हैं, लेकिन जब उनकी दोनों देवरानियाँ आती हैं, तो उनकी जो छोटी देवरानी है, जो उनके साथ में ही रहती हैं, वो हमेशा सूट ही पहनती है घर में। तो उस घर में बड़ा कौन है? सोनल लोग हैं और सौरभ भैया हैं जो सोनल के हस्बैंड, वो भी बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वो अच्छे ना होते तो अपनी जॉब छोड़ कर के अपनी पुश्तैनी, अपने पिता की अमानत को ना आते, क्योंकि भाई उसमें तो हर भाई का हक है, हर भाई का हिस्सा ना। लेकिन फिर भी देखो, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और अपने पिता की अमानत को सँभाला। वो 2 भाई साथ में अपने पिता की जो प्रॉपर्टी थी, जो उनकी लेगेसी थी, उसको आगे ले जा रहे हैं। तो सोनल को मैं देखती हूँ, मैं बार-बार सोनम बोल दे रही हूँ, सोनल नाम है उनका। सोनल को मैं देखती हूँ कि सुबह अगर उनके बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, तो देवरानी के भरोसे नहीं होती हैं। वो अपने आप जाती हैं, अपने बच्चे का टिफ़िन पैक, क्योंकि वो माँ है, उनको पता है कि उनका बच्चा क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। हाँ, जब वो नहीं रहेंगी, किसी दिन मान लीजिए कहीं मायके चली गई, कभी तबीयत खराब है, कुछ है या लेट हो रहा है, तो देवरानी आकर हेल्प करेगी और करती भी है वो। लेकिन जिसका बच्चा है, ज़िम्मेदारी उसी की होनी चाहिए, अपने बच्चे का टिफ़िन पैक करने का। तो मैंने ये देखा कि सोनल अपने बच्चों का खुद से करती है, ये नहीं कि देवरानी है छोटी है, तो जाकर के वो करे। बहुत घरों में ऐसा होता है कि जेठानी चाहे 2 साल पहले ही आई है शादी करके, लेकिन वो दादी अम्मा हो जाती है, वो सास से ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं और वो पूरी देवरानी को दबा के रखती हैं, दबा के क्या पूरी नौकरानी बना के रखती हैं। सोनल को मैंने देखा अपनी देवरानी के साथ प्रॉपर वो किचन में लगी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि देवरानी है तो वही सारा काम करे। या कहीं भी आना-जाना होता है,
जो उनके देवर हैं कभी-कभी वो नहीं आ पाते क्योंकि उनका बिज़नेस है, तो दोनों भाई मिलके बिज़नेस देखते हैं, तो समय का इतना अभाव रहता है। तो ऐसा नहीं है कि देवर नहीं चाह रहे तो देवरानी को घर पे छोड़ दे। सोनल जहाँ जाती हैं अपनी देवरानी को लेकर के जाती। कभी-कभी मैंने तो ये भी देखा है, कुछ ऐसी जगह नई जगह बोलती ये यहाँ पे नहीं आई है, तो मैंने सोचा चलो उसको घुमा दें। तो देवरानी तो जैसी भी होती, लेकिन जेठानी अगर आगे बढ़ कर के ना अपनी देवरानी को मानती है, तो जेठानी को देवरानी भी मानती है। तो सोनल की कुछ चीज़ें उनकी सभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उनकी जो छोटी बेटी है ना, वो तो बहुत ही प्यारी, उसकी बातें तो भई बहुत मतलब बहुत क्यूट बातें करती है। और उनकी बड़ी बेटी तो बहुत ही शांत स्वभाव की है। और हाँ, उनके बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शैतानी करते हों। तो उनके दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्यारे हैं। जिस तरीके से कि आज के टाइम के बच्चे हैं उनसे उनके बच्चे बिल्कुल अलग है। तो उनका सोनल का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे अपने बच्चों को कितने अच्छे से वो रखती हैं। और वो समय-समय पे अपने बच्चों को ऐसा नहीं वो फ़ोन नहीं देती और टीवी नहीं देखने देती। उनके बच्चे मतलब ऐसे हैं कि हर चीज़ रूटीन से वो करती हैं। उनके बच्चे उस चीज़ को मानते भी हैं। तो उन्होंने ऐसा रूटीन उनका बना रखा है। और उनकी जो सासू माता हैं मतलब उनके बारे में हम क्या कहें, आंटी जी जैसे चलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पैर में आजकल जैसे जॉइंट वाला प्रॉब्लम सबको है, फिर मुझे लगता है कि उनके जॉइंट में पेन होता है, दर्द रहता है, क्योंकि वो चलती हैं तो ऐसा लगता है। क्योंकि हर एक उम्र के बाद लगभग सभी लोगों में प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन आंटी इतनी अच्छी हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। बच्चों को ये पसंद है तो उसको बना के रख देती हैं। इतना पूजा-पाठ करती हैं, खुद उसमें लगी रहती हैं। तो जो उन सास को ना जो स्वस्थ भी हैं और वो बस इस बात में घर के कोई काम बहू के साथ कोई हाथ नहीं बटाती है ना कि मैं तो सास हूँ। तो सोनल की सास से सीखना चाहिए कि वो आंटी जो है इस उम्र में भी इतना सारा सब कुछ करती हैं। इवन बच्चों को वही देखती हैं और बच्चे भी उनके बिना नहीं रह पाते हैं। तो सास ऐसी होनी चाहिए। लोग बहुओं से तो उम्मीद रखते हैं, लेकिन सास की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो लोग जो ताने देते हैं ना, जो लोग कमेंट मारते हैं, अरे उनकी बहू तो बहुत अच्छी, उनकी बहू ऐसे करती है। तो जो सास ऐसे ताने मारती है ना, तो ऐसे लोगों से भी उनको भी सीखना चाहिए कि अरे उस लड़की की सास तो बहुत अच्छी है, देखो अपनी बहू के कैसे हाथ बटाती है। ऐसा नहीं कि वो सास है तो कुछ काम ना करे। आंटी चलती रहती, करती रहती, तो आंटी की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज तक मैंने आंटी को कभी व्लॉग में कभी ऊँची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा, कितने प्यार से बात करती हैं। वाक़ई में बहुत सिंपल, बहुत सोबर हैं और दिल की बहुत अच्छी, इसीलिए आज उनके बच्चे इतने सक्सेस हैं और उनके घर में इतनी शांति है। जबकि उनके साथ भी बहुत सारी घटनाएँ घटी, आंटी को भी कोविड हो गया था, कितनी परेशान थी, उसी बीच उनके कितने नुकसान हुए, करोड़ों के उनके नुकसान हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी उन सब चीज़ों को फिर से मतलब कि कवर कर लिया, फिर से सारी चीज़ें अपनी ठीक कर ली। तो क्यों कर ली? क्योंकि वो लोग प्रेम से रहते हैं, उनमें एकता है। ऐसा नहीं है कि देवरानी है तो देवरानी ही करे, मैं सास हूँ तो मैं नहीं करूँ, मैं जेठानी हूँ तो मैं नहीं करूँगी। भई उनके यहाँ मिल-जुल कर के लोग करते हैं, तो उनके घर का वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग ना सोचते हैं ना कि मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी सोनल के छोटे भाई की शादी थी तो नन्नू का एग्ज़ाम था, तो सोनल आती हैं अपने मायके और फिर अपने जेठ सोनल तो चली आती हैं, पहले अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ देती हैं अपने ससुराल में। उनकी सास और उनकी देवरानी उसका एग्ज़ाम दिलवाती हैं। उसके बाद फिर वो शादी में आती है अपने चाची और अपनी दादी के साथ, उसके बाद फिर वापस चली जाती है। तो जॉइंट फैमिली रहती है ना, तो फिर इसी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं उनको तो परिवार में रहने का मन ही नहीं करता, वो तो बस कोई अगर उनके साथ कर रहा है ना तो उसको यूज़ करते हैं और जैसे उनका काम निकल जाता है उसको यूज़ एंड थ्रो वाला वो सिद्धांत अपनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ़ में भी होंगे, आपके आस-पास भी होंगे। तो मैं तो ऐसे लोगों से कहूँगी अगर ऐसा कोई है तो उसे दूरी बना के रखो। ये मत सोचो कि मैं अच्छा हूँ तो भी अच्छा होगा, नहीं भैया ये लोग कभी नहीं सुधरते हैं। जो अच्छे होते हैं वो स्टार्टिंग से ही अच्छे होते हैं। जैसे सोनल को ले लो कि उनके घर में आज बताइए आज के टाइम में भी लोग साथ में 3-3 भाई साथ में रह रहे हैं और देवरानी-जेठानी हमेशा साथ में एक जगह एक किचन में खाना बनाती हैं, एक साथ में रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक नौकरी आ गई तो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तुरंत अपना किचन अलग कर लेना। तो उन लोगों के कहते हैं ना कि चेहरे पे तमाचा है, जैसे कि कुछ लोग हैं अपने अगल-बगल। और अब मैं बात करती हूँ ग्लैम विद प्राची की। ग्लैम विद जो प्राची हैं तो ग्लैम विद प्राची का एक यूट्यूब चैनल है, वो भी एक ब्लॉगर हैं, तो उनके बारे में बात करूँगी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ आप अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा कि मैं उनके बारे में सब क्या ख़ास बताने वाली हूँ। और अगर आपको मेरे विचार सोनल के बारे में अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे आप लोग हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे विचार कैसे लगते हैं, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छे-अच्छे वीडियो ला पाऊँ और अच्छे-अच्छे लोगों के बारे में आपको मैं बता पाऊँ कि इनसे सीखूँ। आज के टाइम में इन लोगों से आपको भी सीखने की ज़रूरत है, जो लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, जो एकांकी परिवार की तरफ भाग रहे हैं, तो उनके लिए जो है सोनल जैसे लोग प्रेरणा का काम करते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।